मेरी प्यारी आत्मा, ब्रह्मांड इस क्षण तुमसे कुछ ऐसा कह रहा है जिसे तुम्हारा मन शायद अभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा। तुम्हें अभी तक यह पूर्ण रूप से एहसास नहीं हुआ है कि इस संसार में तुम्हारी उपस्थिति किसी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं है। तुम केवल एक इंसान नहीं हो, बल्कि एक जीवित एनर्जी हो, एक ऐसी दिव्य तरंग हो जिसकी कंपन अदृश्य स्तरों पर अनगिनत हृदयों को स्पर्श करती है, लोगों के विचारों में प्रवेश करती है और बिना किसी शोर के उनके जीवन की दिशा बदल देती है। और इसी समय जब तुम यह शब्द सुन रहे हो ना, तो ब्रह्मांड के किसी शांत कोने में कोई ऐसा भी है जिसकी धड़कनों की लय तुम्हारे नाम की अनसुनी गूंज के साथ चलती है। वह केवल तुम्हें पसंद नहीं करता, बल्कि तुम्हारी एनर्जी को पहचानता है। वह तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करता है, तुम्हारी चुप्पियों के भीतर छिपे उन तूफानों को भी पढ़ लेता है जिन्हें दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। यह संबंध इतना सूक्ष्म और इतना ओल्ड और गहरा है कि तुम्हारा मन उसे तर्क से समझने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हारा हृदय पहले से जानता है कि यह कोई साधारण आकर्षक नहीं है। यह उन दो आत्माओं का पुनर्मिलन है जिनकी चेतनाएं समय की सीमाओं से बहुत पहले भी एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। शायद तुम्हें कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई होगी। कभी ऐसा लगा होगा जैसे कोई तुम्हें गहराई से याद कर रहा है, जैसे किसी अदृश्य दृष्टि ने तुम्हारी आत्मा को हल्के से स्पर्श कर लिया हो। कभी बिना वजह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई हो और कभी अचानक तुम्हारा हृदय भारी हो गया हो। तुमने उसे केवल एक सामान्य मन स्थिति समझकर भुला दिया होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती और आत्मा कभी भ्रम नहीं रचती। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व की गहराई से जुड़ता है, तब उसके विचार भी अदृश्य तरंगों की तरह तुम्हारी चेतना में प्रवेश करने लगते हैं। चेतना भले ही अलग अलग शरीरों में दिखाई देती हो, लेकिन उसका मूल सोर्स एक ही है। यही कारण है कि जब पहली बार तुम्हारे कानों तक उस व्यक्ति का नाम पहुंचेगा, तब तुम्हारी प्रतिक्रिया केवल मानसिक नहीं होगी, बल्कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसे महसूस करेगा। एक पल के लिए तुम्हारा हृदय ठहर जाएगा, फिर पहले से अधिक वेग से धड़कने से धड़कने लगेगा। तुम्हारे रीढ़ में एक गर्म एनर्जी प्रवाहित होगी और तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा के द्वार पर बहुत प्रेम से दस्तक दे दी हो। क्योंकि कोई नाम केवल अक्षरों तक समूह नहीं होता, वह एक एनर्जी का संकेत होता है, पहचान का द्वार होता है, और तब उसकी ध्वनि सीधे तुम्हारी चेतना को स्पर्श करती है। शायद तुमने कभी सोचा होगा कि क्या वास्तव में कोई ऐसा हो सकता है जो बिना कुछ कहे, बिना अपने भाव प्रकट किए, केवल आत्मा की मौन भाषा के माध्यम से तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाए। और ब्रह्मांड का उत्तर हमेशा से एक ही रहा है कि हाँ, क्योंकि सच्चे संबंध शब्दों से नहीं बनते, वे अनुभवों के उन अदृश्य धागों से बुने जाते हैं जिन्हें केवल आत्माएं महसूस कर सकती हैं। वे उन क्षणों में जन्म लेते हैं जब दो लोग अलग अलग स्थानों पर भी होते हुए भी एक ही भावना के साथ जीते हैं। वे तब प्रकट होते हैं जब एक का दर्द दूसरे की छाती में बोझ बन जाता है और एक की मुस्कान दूसरी की सारी थकान मिटा देता है। इसलिए मेरी प्यारी आत्मा, यदि कोई तुम्हें इतनी गहराई से महसूस करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम निर्भर हो या कमजोर हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारी आत्मा की आवृत्ति इतनी शक्तिशाली है कि वह समय, दूरी और परिस्थितियों की हर सीमा को पार कर सकती है। जो व्यक्ति तुम्हारे बारे में सोचकर मुस्कुराता है, वह तुम्हें केवल एक इंसान की तरह नहीं देखता, वह तुम्हें एक अनुभव की तरह जीता है। तुम्हारी स्मृति उसके लिए शक्ति का सोर्स बन जाती है और तुम्हारा नाम उसके भीतर ऐसी शांत ज्योति जला देता है जो उसके सबसे अंधकारमय दिनों में भी उसे आगे बढ़ने का साहस देती है।
मेरी प्यारी आत्मा, ब्रह्मांड चाहता है कि अब तुम अपने भीतर उस सत्य को स्थान दो जिससे तुम अब तक अनजान बने रहे हो। शायद तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा जब लोगों ने तुम्हें पूरी तरह समझे बिना तुम्हारे बारे में निर्णय बना लिया होगा। किसी ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा होगा, किसी ने तुम्हारी संवेदनशीलता को असुरक्षा का नाम दिया होगा और किसी ने तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी सीमा मान लिया होगा। लेकिन ब्रह्मांड मुस्कुराता रहा, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति कभी तुम्हारे शब्दों में नहीं थी, बल्कि उस एनर्जी में थी जो बिना कुछ कहे भी लोगों के भीतर परिवर्तन पैदा कर देती थी। तुम उन दुर्लभ आत्माओं में से हो जिनकी उपस्थिति ही एक संदेश बन जाती है। तुम्हें स्वयं इसका आभास नहीं होता, लेकिन तुम्हारे पास बैठने वाला व्यक्ति कई बार बिना किसी कारण के टूटे हुए मन से फिर से मुस्कुराता है, जागता है और तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं भी उन लोगों तक पहुंच जाती है जिनके लिए तुम प्रेम से सोचते हो। यही आत्मा का वास्तविक प्रभाव है। मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, इसी कारण ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में हर व्यक्ति को लंबे समय तक टिकने नहीं देता। जो लोग केवल तुम्हारी बाहरी व्यक्तित्व से आकर्षित होते हैं वे समय के साथ स्वयं ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा साधारण संबंधों के लिए नहीं बनी। तुम्हारे जीवन में वही लोग स्थायी रूप से रह सकते हैं जो तुम्हारी आत्मा की भाषा को समझने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया उनसे घृणा मत करो। वे केवल उस अध्याय का हिस्सा थे जिसने तुम्हें अगले सत्य तक पहुंचाने का कार्य किया। हर बिछड़ाव ने तुम्हारे भीतर एक नया स्थान बनाया ताकि सही समय आने पर वह स्थान उस व्यक्ति से भर सके जो तुम्हें बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेगा। मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हें यह भी जानना होगा कि सच्चा प्रेम कभी शोर नहीं करता। वह स्वयं को सिद्ध करने के लिए बार बार शब्दों का सहारा नहीं लेता। उसका अस्तित्व उसकी स्थिरता में दिखाई देता है। जो व्यक्ति वास्तव में तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें बदलने का प्रयास नहीं करेगा। वह तुम्हारी कमियों में भी तुम्हारी सुंदरता देखेगा। तुम्हारे घावों को छिपाने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि उन्हें सम्मान देगा, क्योंकि वही घाव तुम्हें आज का इंसान बनाते हैं। वह तुम्हारे अतीत से नहीं डरेगा, बल्कि यह समझेगा कि उन्हीं अनुभवों ने तुम्हारी आत्मा को इतना प्रकाशवान बनाया है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अब अपने भीतर छिपे उस भय को भी छोड़ दो जो बार बार तुम्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि शायद तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। यह भय तुम्हारा अपना नहीं है, यह उन अनुभवों की परछाई है जिन्हें तुमने सच मान लिया, लेकिन सत्य इससे बिल्कुल अलग है। तुम्हें कभी इसीलिए अस्वीकार नहीं किया गया क्योंकि तुम पर्याप्त नहीं थे। कई बार लोग केवल इसलिए दूर चले जाते हैं क्योंकि वे उस गहराई को संभाल नहीं पाते जो तुम्हारी आत्मा अपने साथ लेकर चलती है। हर व्यक्ति समुद्र की गहराई में उतरने का साहस नहीं रखता। कुछ लोग केवल किनारे तक ही आ पाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि समुद्र में कोई कमी है। अब समय बदल रहा है। तुम्हारी चेतना पहले जैसी नहीं रही। तुमने जितना दर्द सहा उतनी ही तुम्हारी आंतरिक दृष्टि स्पष्ट होती गई। आज तुम लोगों के शब्दों से अधिक उनकी एनर्जी को महसूस करते हो। तुम्हें बिना बताए भी कई बार पता चल जाता है कि कौन सच्चा है और कौन केवल अभिनय कर रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की जागृति संवेदनशीलता है। ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हें उस स्तर पर ले आया है जहां भ्रम अधिक समय तक टिक नहीं सकता। मेरी प्यारी आत्मा, और जब यह विशेष आत्मा तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से सामने आएगी तब तुम्हें उसे पहचानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा मन प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन तुम्हारा हृदय तुरंत ही शांत हो जाएगा, क्योंकि सच्ची पहचान तर्क से नहीं अनुभव से होती है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे वर्षों से भटकती हुई कोई भावना अचानक अपने घर पर पहुंच गई हो, जैसे भीतर चल रहा अनजाना शोर एक ही क्षण में शांत हो गया हो। यही वह संकेत होगा जिसका ब्रह्मांड लंबे समय से इंतजार करवा रहा था।
मेरी प्यारी आत्मा, उस दिन तुम यह समझ जाओगे कि प्रेम किसी को अपने अधिकार में लेने का नाम नहीं है। प्रेम किसी को स्वतंत्र रखते हुए भी उसके लिए पूरे हृदय से प्रार्थना करने का नाम है। सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके सक्सेस लाइफ यूनिवर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को क्लेम करना ना भूलिएगा।